चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईद की। सबसे खास बात जम्मू कश्मीर की। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद घाटी में ये पहली ईद है और इस दौरान लोगों में खासा जोश नजर आया। त्योहार को आतंक की नजर से बचाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर से श्रीनगर का जायजा लिया हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ने। धारा 370 के हटने के बाद किस तरह है श्रीनगर, किस तरह कश्मीर, इसको देखने के लिए अगर आपको ऊपर से जाना हो तो कैसा लगेगा। हम यहाँ इस वक्त श्रीनगर के ऊपर से हैं। सामने वो खूबसूरत डल लेक झील, इसके साथ साथ ये खूबसूरत पहाड़ियाँ और ये शहर जिसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, जिस पर जन्नत कहा जाता है, इस देश की जन्नत। इसी खूबसूरत शहर में जब धारा 370 हटाई गई उस वक्त बहुत सारी बातें की गई, लेकिन आज ईद के दिन जब ईद है उस दिन पूरे शहर में किस तरह से ईद बनाई गई उसको लेकर अलग अलग जगह से नमाज पढ़ने की खबरें जो सरकार ने शेयर की, लेकिन उसके साथ ये दूर तक फैला हुआ डल लेक का किनारा, उसके अंदर वो खेत, उसके अंदर वो शिकारे और ये शहर बेहद दूर खूबसूरत जिसको अकबर का किला कहा जाता है वो दिखाया जा रहा है। इस पूरे शहर को देखने के लिए आपको एक अलग नज़रें चाहिए होती हैं इतने खूबसूरत शहर में जिसमें राजनीतिक हलचल है पिछले 70 सालों से। जिस धारा 370 ये जी वो आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से इस पूरे हिस्से को हम देख रहे हैं। ये वो खूबसूरत शहर है जिसके लिए हमेशा से कहा गया कि इस शहर की हज़ारों साल पुरानी एक कहानी है जिसको अलग अलग तरीके से बदला, लेकिन ये श्रीपुर के तौर पर जब अशोक ने बसाया, सम्राट अशोक का बसाया गया शहर जो माना जाता है, वो कितना खूबसूरत आपको यहाँ दिखाई देगा। इस पूरे खूबसूरत शहर में जब धारा 370 जिसको हिंदुस्तान के साथ लगातार सेपरेटिस्ट या दूसरे राजनीतिक दल एक तरह से प्रेशर ग्रुप के तौर पर क्रिएट कर रहे थे इस शहर में, जिस तरह से इस शहर को जब धारा 370 हटाई गई, गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान था, उस बयान के तुरंत बाद कहा गया कि जैसे उन्होंने जब राज्यसभा में पहली बार कहा तो पूरा देश एक बार को हतप्रभ था, क्योंकि उसको शॉकिंग वैल्यू थी, क्योंकि इसको हटाने के लिए लंबे अरसे से अलग अलग समय कहा गया। इस शहर में अलग अलग बस्तियां बसी, इस शहर को अलग अलग तरीके से बसाया गया, लेकिन ये शहर अपनी खूबसूरती में आज भी उसी तरह जिस तरह था। हाँ, धारा 370 को हटाने के वक्त जिस तरह से सरकार को जिस तरह से डराने की कोशिश की गई या धारा 370 को लेकर जो ब्लैकमेलिंग की एक राजनीति थी, उस राजनीति के खिलाफ जिस तरह लंबा एक हम लोगों ने पूरा उतार चढ़ाव देखे, इसी शहर ने राजनीतिक हलचलें देखी। ये शहर जो शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू या उन तमाम राजनेताओं के बीच हुए समझौतों की कहानियाँ कहता है, उसी के दौरान अलग अलग बदलाव आए, जिस दौरान सेपरेटिस्ट या फिर वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो हिंदुस्तान को हर बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम अगर धारा 370 हटेगी, यानी जो स्पेशल स्टेटस जिसकी बात की जा रही थी, उसके बाद वो पता नहीं कितना ज़्यादा इस खूबसूरत सी जगह पर ये खूबसूरत शहर जो आपको ऊपर से और भी खूबसूरत दिखाई देता है, दूर तक फैला हुआ ये शहर जिसमें जिस तरह से पिछले कुछ समय का एक राजनीतिक माहौल जिसमें परछाइयों के बीच में परछाइयाँ, अफवाहों के साथ अफवाहें, लेकिन उसी शहर की खूबसूरती आपको जैसे बांध लेती है। पिछले कुछ समय से तमाम राजनीतिक दल जैसे धारा 370 को लेकर ये मान बैठे थे कि वो हटेगी नहीं या वो एक इस तरह का प्रावधान है जिसको बार बार अगर हम लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई की जो नई सरकार बनी थी उसी के बाद देखते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि ये याद रखना चाहिए ये टेम्पररी प्रोविज़न है। उस वक्त भी शायद देख नहीं पाए और उसके बाद जब ये अचानक हुआ तो चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, उन तमाम लोगों ने जब ये कहने की कोशिश की कि आखिर ये इस पूरे शहर में बहुत मतलब एक माहौल ख़राब होगा, यहाँ तक कि राहुल गांधी तक ने कहा कि कश्मीर माहौल ख़राब है, लेकिन आपको दिखेगा ये खूबसूरत सा शहर शांति से चलता हुआ, जहाँ 144 के प्रोहिबिटरी ऑर्डर के साथ है, कहीं से भी बड़ी हिंसा या कोई इस तरह की अप्रिय वारदात की खबरें नहीं आई जिसकी धमकी लगातार दी जा रही थी। शहर में आज ईद के वक्त कई मस्जिदों में, बड़ी मस्जिदों में हज़ारों की तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की और ईद के इस खूबसूरत त्यौहार को मनाया गया। हम देखेंगे ये ट्रैफिक आपको दिख रहा है इस तरफ चलता हुआ। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह ये शहर अपने आप में अपनी ज़िंदगी को जीता हुआ है।
ये ज़रूर है कि रिस्ट्रिक्शंस के जो ऑर्डर्स थे, लेकिन वो कानून व्यवस्था के लिए किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस तरह का कोई नहीं था। कल जिस तरह प्रशासन ने छूट दी थी, प्रशासन ने ये कोशिश की थी कि ईद को अच्छे से मनाया जा सके, उसके लिए अलग अलग, यहाँ तक कि हाजियों के आने का जो 11,800 हाजियों के आने की बात है, उनके लिए भी स्पेशल प्रबंध किए गए। हम लोग सड़कों पर लोगों को चलते हुए देख रहे हैं। ये ट्रैफिक आपको दिख रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, कहीं कहीं आपको दिखेगा। ये तमाम चीज़ें जब नमाज पढ़ने के लिए कहा गया उस वक्त सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। उसके बाद चूंकि ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो और अफवाहों को, जो कि श्रीनगर को या कश्मीर को अपना शिकार बनाने से कभी नहीं चूकती हैं। हम लोग अगर पिछले 30-40 साल के इस खूबसूरत 30-40 साल के राजनीतिक माहौल को देखते हैं तो वो इस खूबसूरत शहर से जेल नहीं करता। ये देखिए ये शहर, ये देखिए ये खूबसूरत शहर, जिस श्रीनगर का ये पुराना स्टाइल, पुराना शहर का ये खूबसूरत हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकबर फोर्ट जिसको कहा जाता है, ये खूबसूरत पहाड़ी पर बना हुआ फोर्ट, हरी पर्वत, श्रीपुर के तौर पर कहा जाए। ऐतिहासिक बात जब भी आती है या मिथ की बात आती है तो जो इसको श्रीपुर के तौर पर कहा जाता है, यानी श्रीपुर जिसको सम्राट अशोक ने बसाया। उस नदी के किनारे बसे हुए शहर की खूबसूरती हम राजतरंगिणी में खोजते हैं, लेकिन उस शहर के बाद इस शहर ने बहुत बदलाव देखे। अलग अलग ललितादित्य मुक्तापीठ को देखा, जिसका शासन तिब्बत से लेकर कन्नौज तक रहा। इसी शहर की खूबसूरती ने तमाम पर्यटकों को मोहा, जिसने इतिहास के बहुत सारे यात्रियों को मोहा। यहाँ से इस शहर की जो खूबसूरती है उसको आप वो दूर शंकराचार्य मंदिर आपको दिखाई देगा, शंकराचार्य पहाड़ी पर। यहाँ से अक्सर श्रीनगर को देखा जाता रहा है। उस खूबसूरत मंदिर को अगर आप देखते हैं तो ये आदि गुरु शंकराचार्य के साथ जुड़ा हुआ मंदिर है और इसको शंकराचार्य के तौर पर भी देखा जाता है। ये खूबसूरत सा शहर जिसके साथ इस वक्त हम लोग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, जिसके लोगों को लगातार पाकिस्तान से फंडिंग आती रही, लगातार आतंकियों को महिमा मंडन का दौर चलता रहा। इस खूबसूरत शहर के साथ इतनी सारी चीज़ें जोड़ दी गई कि कोई भी ये समझने से इनकार कर रहा था कि आखिर ये धारा 370 जिसको स्पेशल प्रिविलेज के तौर पर दिया गया था, उसकी आड़ में क्या क्या नहीं किया गया, और बाकी तमाम लोग जो देश के साथ जुड़ना चाहते थे, उनके जो प्रिविलेज राइट थे, वो सब उन सब के सहारे जो किया गया वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में खड़े हुए और सबसे पहली लाइनों के साथ ही बताया कि सिर्फ एक लाइन को छोड़कर, धारा अनुच्छेद 370 के पहले उसको छोड़कर बाकी सब एब्रोगेट कर दिया गया, यानी सबको खत्म कर दिया गया, तब लगा कि किस तरह से देश के इस खूबसूरत हिस्से को फिर वापस देश के साथ जोड़ दिया गया। एक निशान, एक संविधान, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान के साथ। जिस पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसमें अक्सर आप नारों में सुनते रहे कि जिस जगह पर बलिदान हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जगह, वो कश्मीर हमारा है, उसी खूबसूरत कश्मीर। ये देखिए डल लेक, ये इस खूबसूरत डल लेक को, आपको इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर आना होगा। दूर तक फैली हुई ये डल लेक, जिसको लगभग 48 किलोमीटर का एरिया जिसका कहा जाता था, वो खूबसूरत डल लेक ये यहाँ से आपको दिखाई देती है। बीच में शिकारे, खेत और गांव, जो छोटी छोटी रिहाइश हैं, वो डल लेक के बीच में है, वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं। हम देख रहे हैं इस खूबसूरत हिस्से को, जहाँ से वहाँ आपको अलग अलग पहाड़ियों पर बनी हुई इमारतें भी दिखती हैं। ये खूबसूरत शहर जो अपने साथ अब बहुत सारी चीज़ें लिए हुए है। जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, श्रीनगर।